नमस्कार दोस्तों, आपका शॉर्ट हैंड स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। शुक्रवार को जोधपुर हवाई अड्डे के बोर्डिंग गेट पर मुझे थोड़ा समय मिला तो मैं जोधपुर स्वीट्स नामक स्टोर पर विंडो शॉपिंग करने चला गया। वहाँ सेल्स गर्ल्स देसी घी के ताज़ा घेवर सजा रही थी और उस पर स्टिकर लगा रही थी, मेड ऑन 23/9/2022। अलमारी में घेवर के बक्से सजाने के बाद लड़कियां उसे झाड़कर साफ कर दे रही थी। मैं सोचने लगा कि वे पहले अलमारी साफ करके बाद में उसमें घेवर क्यों नहीं रखती हैं। मैं शॉप के पास जाकर उनके काम को देखने लगा। पहले वे अलमारी में घेवर के बक्से रखती, कुछ सेकंड बाद उन्हें वहां से उठाती और फिर एक छड़ी से लगे कपड़े से झाड़कर साफ करती। वे जितने बक्से रखने लगी उतना ही उनका झाड़ पोछ का काम बढ़ता गया। इसका कारण यह था कि घेवर के बक्से हवाई अड्डे पर देर रात को पहुँचे होंगे और सेल्स गर्ल्स बहुत बाद में काम पर आई होंगी। स्क्रीनिंग मशीनों से होकर गुजरने से पहले बक्से किसी कोने में रखे गए होंगे, जिसके बाद ही उन्हें भीतर लाया गया होगा। इस दौरान देसी घी की महक से आकर्षित होकर चींटियां बॉक्स पर चढ़ गई होंगी। यही कारण था कि अलमारी में बक्से रखे जाने पर उसमें से काली चींटियां गिर रही थी और सफ़ेद बैकग्राउंड पर वे ग्राहकों को आसानी से दिखाई दे रही थी, इसलिए उन्हें झाड़कर साफ कर दिया जा रहा था। मैं जैसे ही स्टोर में गया, झाड़ पोछ की गति बढ़ गई और इस प्रक्रिया में कुछ छोटी काली चींटियां भी मारी जाने लगी। जब मैंने इन नन्हे जीवों को मत मारो कहकर उन्हें रोका तो एक सीनियर सेल्समैन ने कहा, सर आप ऐतराज़ मत कीजिए, क्योंकि पर्यावरण में चींटियों के महत्व को आप समझते होंगे, दूसरे नहीं समझेंगे। वे चींटियों को देखेंगे तो घेवरों को घास बासी समझकर उन्हें लेने से मना कर देंगे। मैंने उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए उससे कुछ पैकेट्स खरीद लिए, लेकिन इसने मुझे सोच में डाल दिया। मैंने पढ़ा था कि अगर चींटियां नहीं होंगी तो हमारा पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा पिछले सोमवार को जारी नई गणना के अनुसार पृथ्वी पर 20 क्वाड्रिलियन चींटियां होंगी। इसका मतलब है 20 के बाद 15 शून्य और एक व्यक्ति के लिए 25 लाख चींटियां। अगर आपको अधिक भोजन चाहिए तो आपको और चींटियों की ज़रूरत होगी, क्योंकि वे हमारे इकोसिस्टम की सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर हैं। वे बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, मिट्टी खोदती हैं और डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया को बढ़ावा देती हैं। शायद इसी कारण हमारे पुरखों ने यह नियम बनाया होगा कि सुबह के समय चावल के आटे से रंगोली बनाई जाए, ताकि चींटियों को आसानी से भोजन मिल सके और वे हमारे लिए अपना काम करती रहें। इसके पीछे यह मकसद था कि चींटियां अपनी स्किल्स को भोजन की तलाश में जाया ना करें। वे रंगोली के रूप में हमारे द्वारा उन्हें दिए भोजन को स्वीकार करें और हमारे लिए मिट्टी खोदती रहें, ताकि मनुष्य जाति को भोजन की कमी न हो। कल से नवरात्र शुरू हो रही है, तो आइए केमिकल पाउडर के बजाय चावल के आटे से रंगोली बनाएं, ताकि नन्ही चींटियां बढ़ सके। चींटियां बढ़ेंगी तो हमें भी अच्छी उपज मिलेगी। यानी केमिकल्स रहित अच्छा भोजन ईश्वर के द्वारा बनाया गया हर जीव महत्वपूर्ण है और हमें उन्हें मारने का अधिकार नहीं है।
सिवाय मनुष्यों के वेश में घूम रहे शैतानों के, जैसे कि नवरात्र के अंत में काली राक्षसों का संहार करती है। फंडा यह है कि इस बार का नवरात्र उत्सव एक अच्छे कार्य के साथ मनाएं और आज के बाद चावल के आटे से रंगोली सजाएं। स्टॉप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।